छप्पन भोग लगे हरि आगे, बिन तुलसी हरि एक न भावे। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है कि बिना तुलसी के छप्पन भोग भी नहीं स्वीकारते। और क्यों तुलसी का इतना महात्म्य बताया गया है, इसे एक सच्ची कहानी को सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे। आपको मैं बताऊं, गीता प्रेस की कल्याण के जरिए ये कहानी मुझ तक पहुंची है। अब मैं आपको सुना रही हूँ। देखिए, जयपुर के पास एक छोटे से गांव लदाना में रहते थे श्री ठाकुर साहब। एक रोज की बात है, भीषण गर्मी में उनके पास एक मुस्लिम युवक पहुंचा। ठाकुर साहब ने गौर से देखा तो पाया मुस्लिम युवक ने गले में तुलसी की माला पहन रखी है। ठाकुर साहब चौंक गए, क्योंकि तुलसी माला तो हम हिंदू पहनते हैं, कभी किसी मुस्लिम को कंठी धारण किए हुए उन्होंने पहले नहीं देखा। ठाकुर साहब से रहा न गया। हैरान होकर उन्होंने मुस्लिम युवक से पूछ ही लिया कि भाई, तुमने गले में ये कंठी क्यों धारण की हुई है। उत्तर में उस युवक ने मुस्कुरा करके कहा कि ठाकुर साहब, तुलसी के चमत्कार का मैं स्वयं साक्षी रह चुका हूं, और बस तब से इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। जिस चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ वो आपको भी सुनाता हूं। एक समय मैं पैदल ही अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे दो आदमियों को मैंने देखा। विशालकाय, आदमकद। मैं उन्हें देखकर डर गया, क्योंकि इतने लंबे चौड़े और डरावने मनुष्यों को पहले कभी मैंने देखा नहीं था। मुझे डरा देखकर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरा बुरा नहीं करेंगे, बल्कि वो यहाँ पर किसी दूसरे मनुष्य को उठाने आए हैं। उन्होंने बताया कि वो दोनों यमदूत हैं। कुछ समय के बाद इसी रास्ते से एक बैलगाड़ी निकलेगी और बैल के कंधे पर बंधी हुई रस्सी टूट जाएगी। फिर बैल रूपी काल बनकर हम दोनों उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे और उसे अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं वहां पर ठहर गया। थोड़े समय में वाकई उस स्थान से एक बैलगाड़ी निकली और ठीक उसी जगह पर बैल के गले की रस्सी टूट गई। जैसे वो आदमी उस रस्सी को जोड़ने के लिए नीचे उतरा, बैल गुस्से में मुड़ा और उसे अपनी सींग से बहुत ऊंचा उछालकर दूर झाड़ियों में पटक दिया। झाड़ी के समीप गिरते ही उसके प्राण निकल गए। पर ये देखकर वो दोनों यमदूत निराश होकर वापस जाने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम दोनों तो इसको लेने आए थे। इस पर दोनों ने कहा कि तुमने शायद देखा नहीं, लेकिन उस आदमी को देवदूत अपने साथ ले गए हैं। वो जिस झाड़ियों के पास गिरा था, वहां पर तुलसी का पौधा लगा था। अब मृत्यु के समय तुलसी का स्पर्श होने की वजह से हमारा अधिकार उस शख्स पर नहीं रहा, वो देवदूत के साथ जा चुका है। इस तरह ठाकुर साहब, मैंने तुलसी का चमत्कार स्वयं देखा और ये सोचा कि मृत्यु के समय तुलसी का स्पर्श जब इतना चमत्कारिक है, तो जीते जी क्यों न इसे अपने साथ रखा जाए। और बस तब से ही मैंने तुलसी माला पहनना शुरू कर दिया। दोस्तों, पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि तुलसी का महात्म्य भर सुन लेने से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। और शायद तभी तो कहा गया है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझें, गाय को कभी पशु न समझें और गुरु को कभी साधारण मनुष्य न समझें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान स्वरूप हैं। तुलसी महिमा तो आपने मेरी इस कहानी में सुन ली। गौ माता और गुरु की कहानी मैं अगली सीरीज में आपको सुनाऊंगी, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।